हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे हो सभी? गुड। ओके बेटा, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, कौन सा चैप्टर नंबर? ओके बेटा, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, जैसा कि आप जानते हो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं बच्चे? टोटल एलिमेंट कितने हैं? कितने हैं? 118। ओके, टोटल एलिमेंट। ओके, और इन एलिमेंटों को किसके अंदर बांटा गया है? हमने किस किस के अंदर बांटा है? इन सब एलिमेंट्स को हमने मेटल एंड नॉन मेटल, किसके अंदर बच्चा? मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ओके, अब जैसे कि आप देखते होंगे अपने चारों ओर, जो जो आप अपने घर के अंदर, ठीक है, आप क्या देखते हो? जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। ओके, ये आपका वाइट बोर्ड है। ओके, एंड फैन, आपका स्टैंड, मोबाइल, आप खाना खाते हो, जैसे कि जो बर्तन वगैरह होते हैं आपके घर के किचन में, जो जो बर्तन यूज़ होते हैं, आपके घर में फर्नीचर वगैरह है, मतलब जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हो। ओके, जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? या तो मेटल्स होते हैं या तो नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, हाँ, तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चे? अभी हम क्या करेंगे? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी में, मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, वो अपने आप तो आपको बताएगी नहीं कि हाँ ये हाई आई एम मेटल, नहीं ना। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये, जैसे कि ये आपका जो मार्कर है, ये क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ये जो एल्यूमिनियम लगा हुआ है, ये क्या है? ठीक है, ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो इस सब के बारे में डीपली शांति से बैठे रहो, बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं। ओके, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। देखिए, मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ मेटल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल कितने हैं हमारे पास? 70। कितने हैं बच्चा? 70। ओके, जैसे कि आप देखते होंगे, आप नॉर्मल कोई भी एग्जांपल लो, जैसे कि आपके घर में आप प्लेट वगैरह देखते हो। ओके, वो किससे बने हुए हैं? स्टेनलेस स्टील से। ओके, अब उसके बारे में उस एज लाइक उसी को लेके हम देखते हैं, जो स्टील है वो क्या होता है? लस्टीरियस होता है, यानी चमक होती है उसमें एक। ओके, सेकेंड वन इज हार्ड होता है। ओके, आराम से तो आप उसको तोड़ नहीं सकते ना। यस। ओके, थर्ड वन इज लस्टीरियस होता है, हार्ड होता है, और उसकी क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी होती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम क्या है, जो नॉर्मल स्टील होता है आप, यानी कि जो भी आपके पास मेटल होती है उसके आप क्या कर सकते हो? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप क्या कर सको, उसको पीट पीट के उसकी चादरें बना सको। ठीक है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको कोई भी शेप दे सको। ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज लस्टर। क्या होती है? लस्टीरियस, यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम क्या जान पाए, जिसके वो क्या हो, उसके जो शाइन करे। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, in their pure state have a shining surface. A shining
सरफेस, यानी कि कोई मेटल जब अपनी किस में होती है, प्योर स्टेट में होती है, और क्या हो उसका सरफेस क्या हो बच्चे, शाइनिंग सरफेस हो, यानी चमकदार जो सरफेस हो उसका, उसकी इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, मेटेलिक लस्टर बोलते हो। क्या बोलते हो, मेटेलिक लस्टर। दिस property is called metallic luster। यानी कि धात्विक चमक बोलते हो जिसे, कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या होंगी, लस्टर करें, लस्टीरियस होंगी, यानी कि उनका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, चमकदार होगा। बट कुछ एक क्या होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं बच्चे। सभी जो मेटल हैं, मैक्सिमम मेटल क्या होती हैं, शाइनिंग सरफेस वाली होती हैं, लेकिन कुछ एक मेटल जो होती है क्या होती हैं, थोड़ी सी डल होती हैं। ओके, उनका सरफेस क्या नहीं होता, इतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं होता, वो क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिल्वर देखते हो, ठीक है, एंड गोल्ड, प्लैटिनम, स्टेनलेस स्टील, आयरन, कॉपर, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी मेटल्स है, और जिनका सरफेस क्या होता है, बिल्कुल शाइनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चे क्या है, सेकेंड वन इज हार्डनेस। क्या है बेबी, हार्डनेस। क्या होती है, जो मैक्सिमम मेटल होती है बच्चे, वो क्या होते हैं, हार्ड सरफेस होता है उनका, क्या होता है, हार्ड सरफेस होता है। ओके, मतलब आप जैसे उनको हथौड़े से पीटते वगैरह हो तो वो टूटती नहीं, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, जैसे सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, ओके, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको आप क्या है, नाइफ से कट कर सकते हो। ओके, यस, हार्डनेस हो गया बच्चा हमारा। थर्ड वन इज डक्टिलिटी। लिखिए बेबी, दी एबिलिटी of metals to be drawn into thin wires। ओके, यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी बच्चा जिससे हम क्या कर सके, उनको क्या कर सके, बिल्कुल पतले पतले वायर के अंदर हम क्या कर सके, उनको ड्रॉन कर सके। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाईली डक्टाइल मेटल्स होती है, कौन, हमारी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम, ये जो क्या होती है, हमारी हाईली डक्टाइल मेटल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी यानी कि थोड़ी सी अमाउंट से ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबी क्या कर सकते हैं, वायर हम इसकी ड्रॉन कर सकते हैं। ओके बच्चा, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। फर्स्ट वन इज लस्टर। ओके, जो मेटल का सरफेस होता है, शाइनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, यानी वो प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड वन इज हार्ड होती है हमारी मेटल,
ठीक है। उनका सरफेस क्या होता है, हार्ड होता है, इजीली ब्रोकन नहीं हो सकते, बट कुछ एक एक्सेप्शन है हमारे, सोडियम एंड आपका जो पोटाशियम होता है वो क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं। थर्ड वन इज डक्टिलिटी। ओके, जो मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो यानी कि थोड़ी सी अमाउंट से क्या कर सकते हैं, हम लंबी वायर क्या कर सकते हैं, इसकी ड्रॉन कर सकते हैं। ओके बच्चे, सो ओके बेटा, फोर्थ वन इज मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, ओके, मैलेबिलिटी क्या होती है बच्चे, किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम क्या कर सकें, उसको जो थिन आपकी जो शीट्स है उसके अंदर हम क्या कर सकें, उसको शेप दे सके, यानी कि जिससे क्या है, हम इजीली पीट पीट के उसकी पतली पतली चादरें बना सके। ठीक है, उसको अगर हम क्या कर सकें, थिन शीट के अंदर क्या कर सकें, ड्रोन कर सकें। ठीक है, बिटन इनटू थिन शीट, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, हमारी मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की। ओके, metals can be beaten into thin sheets. Okay, this property of metals is called malleability. इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, malleability बोलोगे। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी बचे, malleability। क्या कर सकते हैं आप हम जिससे, कि मेटल को पीट पीट के पतली पतली चादरों में जैसी भी शेप हम देना चाहें वैसी शेप हम इसको दे सकते हैं। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, आघात वर्ध्यता। क्या बोलोगे, आघात वर्ध्यता, यानी आघात मीन्स चोट मार के, वर्ध्यता मतलब साइज को बढ़ाना। ओके, चोट मार मार के उसके साइज को चेंज कर देना ही क्या है, हमारी प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्ध्यता कहलाती है। ओके बच्चा, फिफ्थ वन इज good conductor of heat and electricity. ओके बेबी, क्या होता है, जो हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती है, किसकी, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। ओके, जैसे कि आप देखते हो आपके घर में जो बर्तन होते हैं मैक्सिमम किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। ओके, एल्यूमिनियम के, ओके, और किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं, बट तो क्या है, तो क्यों होते हैं, मेटल के ही क्यों बनाए जाते हैं बच्चे, आयरन के होते हैं। ओके, मेटल के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ही क्या हो सकते हैं, इजीली पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या है, वो आराम से चले जाते हैं। ओके, जैसे कि आप क्या करते हो, पानी वगैरह गर्म करते हो किसी भी बर्तन के अंदर, तो उसके अंदर हीट तो नीचे से सप्लाई हो रहा है, बट जब आप उसका ऊपर वाला कॉर्नर भी अगर टच करोगे तो वहां भी आपको क्या होगा, हॉटनेस आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, उस बर्तन का गर्माई यानी गर्म आप फील कर सकते हो कि ये बर्तन ऊपर से भी गर्म है। क्यों, किस लिए हुआ, वो इसलिए हुआ कि क्या है,
जो वो बर्तन जिस भी मेटल से बना हुआ है, मतलब जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल आपका मेटल है और वो इजीली क्या है भाई, आसानी से क्या है, हीट को कंडक्ट करता है आराम से। ओके, एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। आप देखते होगे आपके घर में जो वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है, जो किससे होती है, मेटल की वायर होती है। कौन सी होती है, मैक्सिमम कॉपर, एल्यूमिनियम, ये यूज़ होता है। ओके, क्यों, देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है आपका, सिल्वर और कॉपर होता है, ठीक है, बट जो आपका सिल्वर होता है वो हाई कॉस्ट होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा, तो उसको यूज करने की बजाय हम क्या करते हैं, या तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं या तो फिर हम कॉपर यूज करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, मेटल्स आपकी क्या होती हैं, एकदम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके बेटा, ये आपने पढ़ा। एंड नेक्स्ट वन इज सोनोरस होती हैं मेटल्स, क्या होती हैं, सोनोरस। सोनोर्स मीन्स बच्चे, देखिए जब भी आप किसी मेटल को लेते हो और उसको जैसे ही आप किसी हार्ड सब्सटेंस से क्या करते हो, बीट करते हो, ठीक है, किसी भी हार्ड सब्सटेंस से जब वो जैसे ही आप उसको टकराते हो, स्ट्राइक करते हो, तो वो एकदम बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हाँ ओके, मतलब जैसे कि इसको करेंगे कम साउंड देगा, ऐसे ही अगर इतना ही फोर्स में किसी अलग मेटल के साथ ही इसको ऐसे बीट करूँगी तो वहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके, तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हमें क्या पता चले कि वो सोनोरस है, यानी ये दर्शाए कि वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, सोनोरस प्रॉपर्टी बोलोगे। ओके बच्चा, द मेटल्स that produce a sound on striking a hard surface। ओके बच्चा, यानी कि जब भी क्या होता है, कोई मेटल क्या करती है, किसी हार्ड सरफेस से क्या करती है, स्ट्राइक करती है और एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उन मेटल को आप क्या बोलोगे, सोनोरस मेटल्स बोलोगे। क्या बोलोगे, सोनोरस मेटल। यानी कि जैसे आप सोडियम पोटाशियम करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी हार्ड मेटल लेते हो, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, अदरवाइज सो ऑन, आप जिसको भी लोगे, अगर आप उसको क्या करोगे, किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चे, ये हमने क्या किया है, आज फिजिकल प्रॉपर्टी की है, किसकी, मेटल्स की। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो कि बेटा लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दुल्हन। ओके बच्चा, बाय, टेक केयर, सी यू।